क्या आपको पता है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर एजुकेशन में उनके पास कितना डिग्री था? क्या आप जानते हो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की शादी किससे हुई और कब हुई? क्या आपको पता है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की वजह से भारत का सबसे बड़ा बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ? क्या आप जानते हो डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का सरनेम सकपाल था और कैसे सकपाल से उन्हें अंबेडकर मिला? सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाउस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सन 1891 में रत्नागिरी के माहू गांव में जन्म हुआ उस महान इंसान का जो एक प्रोफाउंड पावरफुल लीडर है, लेकिन किस काम? एक पावरफुल पॉलिटिशियन का। और वो एक प्रोलिफिक राइटर है, एक इकोनॉमिक्स है, एक थियरिस्ट है, और वो वुमेन इमेंसिपेटर है, और एक लीडर बुद्धिस्ट रिवाइवलिस्ट का, और जो ह्यूमन राइट्स प्रोफाउंडर थे, और रिजर्व शार्प इंटेलिजेंस के साथ साथ इमिनेंट स्कॉलर भी थे। और उस महान इंसान का पूरा नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, और उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। और उनका जन्म पिता रामजी मालोजी सकपाल और माँ भीमाबाई रामजी सकपाल के 14वीं सुल्तान के रूप में हुआ। आपको लग रहा होगा कि उनके माता पिता का सरनेम सकपाल और उनका सरनेम अम्बेडकर कैसे, वो मैं आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। उनके पिता रामजी ब्रिटिश सेना के माओ चामी में एक सैनिक थे, और उनका परिवार महार जाति से था, जिसे उस समय निचले तबके का मानते थे। एंड उनका परिवार मराठी था। एंड उनके पिता के रिटायरमेंट के बाद वो छोटी उम्र में ही रत्नागिरी, जहाँ उनका जन्म हुआ था, वो रत्नागिरी से सतारा जो पुणे के पास है, वहाँ शिफ्ट हो गए। और वहाँ कुछ समय के बाद उनके माता भीमाबाई बीमारी के चलते उनका भी देहांत हो गया। उनके साथ 14 भाई बहन और थे, जिनकी देखभाल उनकी चाची ने बहुत मुश्किल हालातों में की। उस समय छूताछूत की वजह से डॉक्टर्स भी अछूतों को दूर से ही इलाज करते थे, जिसकी वजह से डॉक्टर अंबेडकर के 14 भाई बहन में से सिर्फ 3 भाई और 2 बहन ही बचे थे। बाकी 8 भाई बहन शोषण के कारण मारे गए। और वो बचपन में बहुत मुश्किलों से गुजरे थे। छोटे थे, पढ़ना चाहते थे और अपने पिता से बहुत रिक्वेस्ट करते थे, लेकिन उनका परिवार एक मार जाति से था, और इसी वजह से उनको पढ़ने की सुविधा नहीं थी। उनको आम बच्चों के साथ पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था, और इसी वजह से उनके पिता मजबूर होकर एक वरिष्ठ सैनिक अधिकारी के पास गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि उन्होंने जीवन भर सरकार की सेवा की है और बदले में उनके बच्चे को एडमिशन भी ना मिल पाना बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसके बाद वो अधिकारी उनका एडमिशन किसी नजदीकी स्कूल में करवा देता है, लेकिन उन्हें बाकी बच्चों के साथ पढ़ने नहीं दिया जाता, और टीचर ने भी बोल दिया कि वो बाहर बैठ के पढ़ेगा। सोचो, एक छोटा बच्चा उसे दरवाजे के पास बिठा दिया। और इतना समझदार बच्चा, एक बार टीचर ने ब्लैक बोर्ड में क्वेश्चन लिखा और उनको बुला के कहा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। और वो जैसे ही ब्लैक बोर्ड के पास पहुंचे और ब्लैक बोर्ड के पास ही सारे बच्चों का बैग्स रखा हुआ था, तो सारे बच्चे चिल्लाने लगे कि टीचर टीचर ये नीची जात का है। और सारे बच्चे तेजी से ब्लैक बोर्ड के पास पहुंचे और अपने बैग से टिफिन निकालने लगे। लेकिन क्यों? उनको डर था कि उनकी परछाई से इनका खाना अनहोली हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। और उन्होंने उस ब्लैक बोर्ड में दिए क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर दिया, जिसे कोई भी सॉल्व नहीं कर पा रहा था। और डॉक्टर अम्बेडकर को प्यास लगने पर स्कूल का चपरासी पानी भी दूर से ढालता था, और वो उसे इकट्ठा करके पीते थे। और जिस दिन चपरासी नहीं आता तो उनको पूरा दिन प्यासा रहना पड़ता, क्योंकि उनको मटके को छूने और गिलास से पानी पीने की परमिशन नहीं थी। और एक दिन उन्होंने गलती से कुएं का पानी पी लिया, तो लोगों ने उनको इतना मारा कि एक छोटा बच्चा फिजिकली एंड मेंटली डैमेज हो सकता था। बात कर लेते हैं उनके सरनेम की, तो बहुत लोगों का मानना है कि अम्बेडकर सरनेम किसी ब्राह्मण टीचर ने उनको दिया है। वो ब्राह्मण टीचर भीमराव से बहुत इंप्रेस हुए और अपना सरनेम उनको दे दिए। लेकिन जब सतारा के उस स्कूल में जहाँ भीमराव पढ़ने जाते थे, उस स्कूल के रिकॉर्ड्स में देखने के बाद क्या पता चलता है कि ब्राह्मण टीचर जैसा पास्ट में कभी कोई था ही नहीं। ये आप वहाँ के रिकॉर्ड्स में चेक कर सकते हो। इनफैक्ट भीमराव जी से प्रताप सिंह हाई स्कूल में थे, उस स्कूल में कोई जोशी नाम का टीचर उस वक्त मौजूद था। तो ये अम्बेडकर सरनेम आया कहाँ से? तो भीमराव के पिता रामजी मालोजी सकपाल जो एक सूबेदार थे, तो उन्हीं की एक सोची समझी पहल थी। जब उनका परिवार माहू से सतारा शिफ्ट हुए, तो उनके पिता ने अपने गांव का नाम जो अंबावेकर था, तो वो अपने नाम के आगे जोड़ने का फैसला किया। और आज भी उसी जगह पर उनका घर मौजूद है, और आज उस घर को स्मारक बना दिया गया है। और जो उनका सरनेम सकपाल था, जिससे उनके जाति का पता चलता था, तो उनके पिता ने तभी से अपने और अपने परिवार के नाम के आगे सकपाल हटा के अंबावेकर लगाना शुरू कर दिया। लेकिन अंबावेकर सरनेम बोलने में और लिखने में बहुत अलग था, तो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने अंबावेकर से अम्बेडकर करवा दिया, और तभी से अम्बेडकर सरनेम शुरू हुआ। एक बार वो रिक्शा से सफ़र कर रहे थे, तो रिक्शा वाले ने कहा कि तू नहीं बैठेगा रिक्शा में, क्योंकि रिक्शा वाले को बीच में पता चलता है कि वो नीचे जा रहा है। इसके बाद रिक्शा वाले ने उनसे कहा कि मैं तो इससे डबल पैसे लूँगा, और फिर रिक्शा भी तू ही चलाएगा, मैं नहीं चलाऊँगा। और ऐसे कई डिफ़िकल्टीज थी जो उन्होंने बचपन में फेस की। उस समय सिर्फ छूने से ही नहीं, बल्कि परछाई से भी लोगों को प्रॉब्लम थी। परछाई छोड़ो, उनको आवाज़ से भी लोगों को लगता था कि हम अपवित्र हो जाएंगे। जो छूने से अपवित्र, आवाज़ से अपवित्र, परछाई से अपवित्र, और ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ा रोल प्ले किया उनकी
ज़िंदगी में सक्सेस होने में। उन्होंने हाई स्कूल पास किया, फिर उसके बाद 16 साल की उम्र में उनका विवाह 9 साल की रामाबाई के साथ करवा दिया गया और कॉलेज की पढ़ाई के लिए उन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज में एडमिशन लिया और पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात किर्लोस्कर टीचर से हुई और पहली मुलाकात में ही उन्होंने बता दिया था कि मैं एक निचले तबके से हूँ, प्लीज़ मुझसे थोड़ा दूर रहे। उनके इसी अंदाज और पढ़ाई में इतना जुनून देखकर टीचर किर्लोस्कर बहुत इम्प्रेस हुआ और इसी वजह से किर्लोस्कर ने उनको बड़ौदा के एजुकेशन मिनिस्टर संभाजी गायकवाड़ के पास लेके गए और वहाँ पहुँचने के बाद एजुकेशन मिनिस्टर ने उनसे कुछ सवाल किए जिनका उन्होंने सब सही जवाब दिया, जिसकी वजह से एजुकेशन मिनिस्टर बहुत इम्प्रेस हुआ और कुछ सालों के बाद एजुकेशन मिनिस्टर उनको पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजने का फैसला किए और उनके साथ 4 जन और थे। देखो फ्रेंड्स, बात आज की नहीं है, बात 112 साल पुरानी है। लाइक 1908-1909 में सबसे निचले तबके का लड़का जाके इंटर करके आया इंग्लिश में और फिर उन्होंने बीए किए पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स में। लेकिन उनको छूत का प्रॉब्लम यहाँ पर भी फेस करना पड़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे यहाँ पढ़ने नहीं दोगे तो मैं कहीं और जाके पढ़ूंगा, लेकिन रुकूंगा नहीं। और वही स्कॉलरशिप लेके निकल गए न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में और उस यूनिवर्सिटी से सबसे पहले उन्होंने एमए किया पॉलिटिकल साइंस में और फिर इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड फिर वो पीएचडी करने निकल गए लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और वहाँ पहुँच कर उन्होंने एमएससी, बीएससी एंड बैरिस्टर किया, फिर लॉ की पढ़ाई की एंड उन्होंने डॉक्टरेट भी किया और फिर किताबों पर अपनी थीसिस लिखना शुरू कर दी और उसी किताब की वजह से आगे जाके भारत का सबसे बड़ा बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ। जो बड़ौदा के एजुकेशन मिनिस्टर थे उनसे इनको बड़ा प्यार था। दुनिया भर में पढ़ाई करने के बाद भी वो एजुकेशन मिनिस्टर संभाजी गायकवाड़ को नहीं भूले और आ गए उनसे मिलने और उनसे कहा कि अब मैं आपकी सेवा में आना चाहता हूँ। उनको वहाँ मिलिट्री सेक्रेटरी की जॉब दे दी गई और उस समय इस पोस्ट को बहुत बड़ी मानी जाती थी और वो बड़ी पोजीशन पे तो आ गए थे, लेकिन छूताछूत ने उनका पीछा यहाँ पर भी नहीं छोड़ा। वहाँ का जो सरकारी चपरासी था वो उनको फाइल दूर से फेंक के देता और कहता कि तू ऊंची पोस्ट पे तो आ गया लेकिन तू अभी भी नीचे जात वाला है। उनको खाना खाने के लिए भी बाहर जाना पड़ता था, उनको ऑफिस में बैठ के खाने की परमिशन भी नहीं थी और वो इतनी बड़ी पोजीशन पे आने के बाद भी कुएं का पानी नहीं पी सकते थे। और अब इतनी बड़ी पोस्ट पे आने के बाद भी उनके प्रॉब्लम्स खत्म थोड़ी ना हुए थे। अभी तो रामाबाई जिनकी उनकी शादी हुई थी उनसे उनको 5 संतान हुई, लेकिन निचले तबके की वजह से इलाज सही समय पर ना मिलने से 4 संतान एक के बाद एक उनका देहांत होता चला गया। एक संतान बचा, लेकिन पत्नी भी आगे तक साथ नहीं दे पाई, बीमारी के चलते उनका भी देहांत हो गया। ऐसे हालात में कोई भी टूट सकता था, लेकिन उन्होंने अपने आप को टूटने नहीं दिया। उन्होंने अपने आप को देश की भलाई में शामिल कर लिया और 1927 के सत्याग्रह में लग गए और ये ठान लिया कि सारे दलित लोगों को निचले तबके वालों को कुएं से पानी पिलाने का हक दिला के रहूँगा। और ये कहने लगे पब्लिक प्रॉपर्टी किसी का प्राइवेट नहीं और वहाँ पर सबका हक एक जैसा होना चाहिए। और जो दलित औरतें थी उन्हें भी साड़ी पैर तक पहनने की परमिशन नहीं थी, बस उनको घुटने के नीचे तक ही पहनना पड़ता था। तो उन औरतों को नीचे तक साड़ी पहनने की परमिशन भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ही दी। फिर उसके बाद डिमांडेड फॉर कम्युनल इलेक्टोरेट करने लगे, जिसमें कम्युनिटी के आधार पर हमारी वोटिंग सुविधा अलग हो। और इसमें गांधी जी थोड़ा बीच में आ गए, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि अंग्रेज लोग मिलकर हमारे सारे जाति को तोड़ना चाहते हैं और तोड़कर अलग कर देना चाहते हैं। और गांधी जी ने उनको समझाया कि देखो अम्बेडकर जी, आपको रिजर्वेशन दिला दूंगा, बाकी सारी मदद कर दूंगा, लेकिन अलग नहीं करते। अगर देश को अलग किया मुझे यूनिटी नहीं मिलेगी और मैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ नहीं पाऊंगा और इसीलिए तुम भी मेरे साथ खड़े होकर मेरी ताकत बनो। और फिर जब डॉक्टर अम्बेडकर नहीं माने तो गांधी जी ने उनसे रिक्वेस्ट की और फिर अपने अनशन में बैठ गए। उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर के सामने बड़ी दुविधा आ गई। वो सोचने लगे कि एक तरफ मेरी जाति के लोग, मैं उनकी मदद करूं, या फिर एक तरफ गांधी जी जो देश के लिए लड़ रहे हैं, मैं उनकी मदद करूं। आखिर में उन्होंने गांधी जी की मदद करने का फैसला किया और गांधी जी से कहा कि अपना अनशन छोड़िए और ये पूना पैक्ट पकड़िए। गांधी जी ने पूना पैक्ट साइन किया और जब पूना पैक्ट साइन हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर ने रिजर्वेशन को कंट्रोल कर लिया। और जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो नेहरू जी ने गांधी जी के पास अपनी पूरी कैबिनेट की लिस्ट लेकर आ गए। जब जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बनने वाले थे, गांधी जी ने उस कैबिनेट की लिस्ट को देखा और देखने के बाद नेहरू जी से पूछे कि इसमें अंबेडकर जी कहाँ पर, और इसी वजह से उन दोनों में बहस हुई और गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू से कहा कि ये तुम्हारी कैबिनेट नहीं है, ये आज़ाद भारत की कैबिनेट है। और इसी वजह से डॉक्टर अंबेडकर को लॉ मिनिस्टर बना दिया गया और साथ ही साथ ड्राफ्टिंग कम्युनिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चेयरमैन भी बन गए। इनके इंटेलिजेंस के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता था। जो इनसे एग्री है या फिर डिसएग्री है, दोनों जानते थे कि इनके पास नॉलेज बहुत है। और आगे जाके डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल और महिलाओं के लिए नए कानून बनवाए। फिर उसके बाद बौद्ध धर्म में चले और आखिरी सांस तक हर काम प्यार मोहब्बत से किए, लेकिन लड़ाई किसी से नहीं की। एंड लास्ट में एक मैसेज छोड़ गए सबके लिए
एजुकेशन इज़ द टूल। और डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ एजुकेशन की मदद से छूत-अछूत और निचले तबके की दौर को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में उन्हें नंबर 1 स्कॉलर इन द वर्ल्ड का अवार्ड दिया गया और साथ ही साथ इंडिया में डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न भी दिया गया। और ऐसे महान इंसान दुनिया में सिर्फ गिनती में होते हैं और भीमराव रामजी अंबेडकर सर के जैसे महान इंसान के बारे में देश को एजुकेट करना, जानकारी देना और उनके बारे में सीख देना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कैसे एक छोटा बच्चा जिसे स्कूल में पानी भी ज़मीन से इकट्ठा करके पीना पड़ता था, वो बड़ा होकर भारत का कानून मंत्री बन गया। और ऐसे महान इंसान के बारे में देश को बताना हम सबकी जिम्मेदारी है। और इस वीडियो को शेयर करो और जिसको इस वीडियो से इंस्पिरेशन मिल सके उसको भी शेयर करो।